इन दिनों एक मूवी 12th फेल जो है काफ़ी चर्चाओं में है और चर्चा में होना भी चाहिए। एक प्रेरणा की कहानी इस मूवी से उभर के आती है। इस मूवी की कहानी है एक बहुत ही गरीब परिवार से एक आईपीएस बनने वाले ऑफिसर की। एक छोटा सा बच्चा होता है जो ग्रामीण इलाका से आता है, जहाँ पे शिक्षा की उतना व्यवस्था नहीं होती है, और वो वहाँ से उभरते हैं, 12वीं में फेल होते हैं, पास होते हैं और वहाँ से जाकर संघर्ष कर कर आईपीएस बनते हैं। उनके पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं और इस कहानी में सारे स्क्रिप्ट प्रेरणादायक हैं, लेकिन सबसे बड़ी इनके जीवन काल की जो सबसे बड़ी प्रेरणादायक स्क्रिप्ट थी उसे इस मूवी में नहीं दिखाया गया है, उसे छोड़ दिया गया है और ये बातें समाज में आनी चाहिए। इस चीज़ को मैंने उनके एक इंटरव्यू में देखा कि उन्होंने अपने जीवन साथी से, मनोज कुमार शर्मा जो होते हैं, वह अपने जीवन साथी से, जो कि एक अफसर हैं, उनसे कहते हैं कि श्रद्धा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम कभी सोने के जेवरात का उपयोग ना करो? तो श्रद्धा ने उस चीज़ को बड़े ही सहजता से स्वीकार किया और जानकर आपको आश्चर्य होगी कि उतनी बड़ी अफसर होने के बाद भी उन्होंने कभी आज तक किसी सोने के जेवर आभूषण का उपयोग नहीं किया है। मनोज कुमार शर्मा जी का मानना है, वो समाज में एक संदेश देना चाहते थे। उनका कहना है कि अगर आप अपने जीवन में कोई भी काम 100% ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, साथ ही अपने जीवन में सुखी संपन्न और खुशहाल रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेदाग रखना चाहते हैं, तो आपको आज की चकाचौंध की दुनिया से आभूषणों को दूर रखना होगा खुद से। आप सोना को त्याग दीजिए, आप गोल्ड को त्याग दीजिए। देखिए, आप खुश रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और ये आज के समय में ज़रूरी है। अब देखते हैं कि इस चीज़ से क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर कोई लड़की सोना को त्यागती है तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले शहरों में क्राइम की घटना कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि आप अक्सर जानते हैं गोल्ड चोरी करने वाले बहुत होते हैं। घर में इसको कहाँ रखना है, ये आपको मेंटली प्रेशर रखता है। बैंक में रखिएगा, बैंक टैक्स काटती है, सेविंग आपकी कटेगी, बहुत तरह की टेंशन होती है। बाहर बाजार में पहन के जाइएगा तो फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, दाएं बाएं नज़र रखना पड़ेगा, कोई ऐसा तो नहीं है जो छीन ले, कोई कुछ कर दे, बहुत मानसिक प्रताड़ना रहती है। दूसरी बेनिफिट्स भी है कि ये आपके बुरे समय में काम आता है। तो उसके लिए आप 24 कैरेट बना के रखिए ना, बिस्किट बना के रखिए जो 24 कैरेट की आएगी। 18, 19, 20 कैरेट का सोना आप बेचने जाइए तो भी घाटा होगा, खरीदने जाइए तो भी घाटा आप ही को। दोनों तरफ से बिस्किट बना के रखिए, सबसे अच्छी बात अगर सेविंग करना चाहते हैं तो। और दूसरी बात, सबसे फायदा इसका लड़कियों को होगा। जब लड़कियों का विवाह होता है और लड़की सोना को त्यागी रहती है, त्याग दे, समाज में एक पैटर्न बना ले, तो जो दहेज आज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख चलता है, वो अपने न्यूनतम स्तर पे आ जाएगी 50% पे। मान के चलिए कोई लड़का 10 लाख का दहेज का डिमांड करता है, तो वो उस स्थिति में 5 लाख का डिमांड करेगा, 4 लाख का करेगा, 6 लाख का करेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा लड़कियों को होती है। और लड़कियों लोगों से मैं सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी सोच को बदलिए। जब इतने बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर होकर आपको संदेश देना चाहते हैं, आपको जगाना चाहते हैं, जब वो अपने जीवन त्याग करना चाहते हैं, उनको देखिए, श्रद्धा को देखिए, क्या खूबसूरत नहीं दिखते हैं? उनके सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी है, जबकि वो कभी सोना का आभूषण पहन के नहीं आए। अगर आभूषण से आपको प्रेम है, ज़रूरत है, सौंदर्य में 4 चाँद लगाना है, तो आज के समय में बाज़ारों में बहुत सारे ऐसे आभूषण हैं जो सोना गोल्ड के बगैर हैं, बहुत सस्ते हैं, जो आपके सौंदर्य में 4 चाँद लगा सकते हैं। तो आइए समाज में एक बदलाव की प्रथा, एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर को देखिए, उनसे सीखिए। मुझे तो इस कहानी में सबसे अच्छा स्क्रिप्ट यही लगा कि अपने जीवन को सादगी की तरफ ले जाइए, सोने के आभूषण को त्यागिए और जीवन में सुखी संपन्न खुशी रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जय हिंद। फिर से किसी दिन किसी नए मुद्दे पे आएंगे।